नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और आज दोस्तों कोई मैं टॉपिक शेयर नहीं करूंगी आपके साथ, ना ही किसी प्लांट के ऊपर पर्टिकुलर और ना ही किसी ट्रीटमेंट के ऊपर। और बस आज एक सोशल मैसेज ही समझ लो इस वीडियो के थ्रू। अगर वाकई में ही आप ग्रीनरी को पसंद करते हो, इस चैनल को देखते हो, क्योंकि मोस्टली दोस्तों हम वही वीडियोस देखते हैं जैसे कि हम खुद होते हैं। कोई आदमी हंसी मजाकिया हो तो कॉमेडी की ज़्यादा देखेगा, है ना। जिसको गाने का शौक हो वो गाने की ज़्यादा सुनेगा। जिसको आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक हो वो आर्ट एंड क्राफ्ट की देखेगा। और ऐसे ही अपना गुड लिविंग चैनल है, यहाँ पर सारे के सारे व्यूअर्स ज़्यादातर पेड़ पौधों के शौकीन हैं। लेकिन दोस्तों हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हमें ना ऐसे लोगों से भी मिलना जुलना पड़ता है जिनको कि पेड़ पौधे बिल्कुल पसंद ही नहीं होते। और दोस्तों मेरा भी कई बार इस तरह के लोगों के साथ मिलना जुलना हो ही जाता है कि जो लोग प्लांट्स को घर में इतना पसंद नहीं करते और वो सोचते हैं कि ना प्लांट्स लगाने से घर में गंदगी होती है। और इस लॉकडाउन के दौरान दोस्तों कुछ लोग तो थोड़े से अवेयर हो गए हैं, कुछ ही लोग। लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको अभी भी पेड़ पौधों का महत्व, इन छोटे छोटे जीव जंतुओं का महत्व और इस पर्यावरण का समझ लो पूरे के पूरे जो हमारा इकोसिस्टम है इसका महत्व अभी तक समझ ही नहीं आया है। मतलब मास्क लगा के घूम रहे हैं और हर इस पोल्यूशन वाली चीज से बचते फिर रहे हैं, एक दूसरे से बचते फिर रहे हैं। आप ये बताओ, मतलब अभी तक भी उन लोगों को पेड़ पौधों का और हमारे पर्यावरण का जो महत्व है वो अभी तक समझ आया ही नहीं है। मुझे भी दोस्तों बहुत बार ऐसे लोग मिलते हैं जो कि नए नए घर भी बनाते हैं और मैं उन्हें सजेस्ट भी करती हूँ कि आप प्लांट्स लगाओ, इधर ये एरिया बना लेना, वो बना लेना। लेकिन फिर कईयों का यही मतलब यही होता है कि आंसर कह लो, डिसीजन तो क्या होगा इसमें, आंसर यही होता है कि नहीं ऐसे खराब हो जाएगा। मतलब ईंट पत्थरों का घर अ, उन लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है बजाय कि ग्रीनरी के। और जबकि दोस्तों ये कहने वाली कोई बात नहीं है कि हमारे आने वाले टाइम में ये, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी टाइम होगा जब पेड़ पौधों के बिना या पर्यावरण के बिना या प्रकृति के बिना हमारा जीवन रहा होगा। चाहे वो आप बैक में जाके देख लो या आपका टाइम देख लो या आगे आने वाला टाइम, मतलब कोई भी टाइम ये समझ लो कि कब कब हम प्रकृति के बिना रहे होंगे, कब हमें पेड़ पौधों की जरूरत नहीं रही होगी, किस युग में हमें अनाज की जरूरत नहीं पड़ी होगी, खाने पीने की चीजों की जरूरत नहीं पड़ी होगी। और दोस्तों हम कितना ही एडवांस हो जाएं, कितनी ही हम टेक्नोलॉजी को एडवांस कर लें, लेकिन अन्न तो धरती से ही उपजेगा, पेड़ पौधे तो धरती में से ही निकलेंगे। और जो हमें मानसिक सुकून और शांति मिलती है वो हमें पेड़ पौधों से ही मिलेगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मुझे उन लोगों का ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम जो ये हवा में से सांस ले रहे हो ये ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है। सबसे बड़ी बात जो तुम जी रहे हो ना, इतनी बात भी तुम कह पा रहे हो कि हमें अच्छा लगता है नहीं लगता, ये बात भी तुम तब कह पा रहे हो कि जब ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन तुम्हें दे रहे हैं और तुम ले रहे हो। तो बिल्कुल दोस्तों अब मुझे नहीं लगता, कल मुझे एक लेडीज मिली, एक्चुअली वो घर आई हुई थी किसी काम से, कुछ पूछने के लिए आई हुई थी वो, पास में से ही थी। मेरी मेड है जो वो उनके घर पे काम करते हैं उसके बारे में पूछने आई थी। तो बस पहले तो उनको बड़ा अच्छा लगा घर में देख के इतने पेड़ पौधे हैं। तो बोली पर ना मैं लगाती नहीं हूँ, इनसे ना गंदगी फैल जाती है। तो मास्क लगा के आई हुई थी वो। तो मुझे उनको तो कोई जवाब देना अच्छा नहीं लगा, मेरी आदत भी नहीं है ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने की। लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा पेड़ पौधों से गंदगी, और ये जो ट्रॉली भर भर के डेली कूड़े की जाती है, मतलब ये पेड़ पौधे फैला रहे हैं। हाँ, मतलब उसने तो कह दिया लेकिन मेरे बड़े दिल पे लगी ये बात। मैंने कहा बताओ, जो चीज हमारे हर मतलब जो हम पोल्यूशन फैला रहे हैं उसको साफ करती जा रही है, उसको फिल्टर कर रही है, उसको हम कह रहे हैं कि ये गंदगी फैला रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, खैर मैं उनका तो क्या जिक्र करूं, लेकिन दोस्तों हाँ, आपके भी कांटेक्ट में ऐसे लोग आते होंगे जिनको कि पेड़ पौधे नहीं है पसंद। तो बिल्कुल हमें उन लोगों को कन्विंस करना है और खुद से भी दोस्तों, जो भी हम अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं ना पेड़ पौधे लगाने की, उसको और ज्यादा कर देना है।
और ज्यादा क्या करना है। अभी तक तो हम घर पे ही अपनी ये कर रहे थे, जो भी छुटकू बुटकू से प्लांट लगा रहे थे और अपनी डेकोरेशन बढ़ा रहे थे, है ना, और बड़े खुश हो रहे थे। लेकिन दोस्तों अब थोड़ा सा हमें अपना स्तर थोड़ा सा उठाना होगा, बिल्कुल थोड़ा सा, और अपने आसपास ऐसी खाली जगह देखनी होगी जहां हम बड़े बड़े पेड़ लगा सके। छोटे पेड़ नहीं, बड़े बड़े जो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं ना, अब वो लगाने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। पढ़नी तो पहले ही चाहिए थी, लेकिन चलो जब जागो तभी सवेरा। लेकिन अब दोस्तों जैसा कि अब हम थोड़ा सा फ्री भी हो गए हैं, भागम भाग से थोड़ा सा अब हम सोचने पे मजबूर हो गए हैं। पहले तो जैसे बड़ी एक क्विक सी लाइफ थी, है ना, रात को आना, सुबह 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 जल्दी जाना है जॉब पे और भागना है, और लेडीज भी अपने काम में, बच्चों में, इधर उधर ये वो, है ना। लेकिन अब लॉकडाउन के दौरान हम सब सोच सकते हैं कि अब हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि कुछ ना कुछ और बढ़िया से मैनेज हो और हमें भी बहुत शुद्ध हवा मिले, एक घर में आसपास के वातावरण में पॉजिटिविटी हो, ग्रीनरी हो, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हो। और दूसरा दोस्तों, औरों की तो छोड़ो, हमारा पूरा का पूरा भारतवर्ष, पूरा का पूरा जो भी है ऊपर से लेके नीचे तक सारा हरियाली से हरा भरा हो। और दोस्तों ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पे इतनी सारी ऋतुएं होती हों, इतनी तरह तरह की भाषाओं वाले लोग, संस्कृति वाले लोग रहते हों। ऐसा कोई भी देश नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हर राज्य अपने आप में कंट्री की तरह है। उनका खान पान, उनकी वेशभूषा, उनका बोलचाल का तरीका, उनका रहन सहन का तरीका बिल्कुल अलग है। लेकिन दोस्तों हम सबको सिर्फ एक प्रकृति है जो जोड़ती है। और अगर हम उससे जुड़े हुए होते हैं ना, तो ये समझ लो कि सारा का सारा भारत एक होके, और मतलब जब हम ऊपर से भी देखेंगे ना इंटरनेट से, तो बिल्कुल ऐसा नक्शा हमारा भारत का एकदम ग्रीन ग्रीन बनना चाहिए कि इतना सुंदर एरिया है इन लोगों का, इतना सुंदर कंट्री है इनकी। तो शायद हमें देख के फिर और भी लोग इंस्पायर हो जाए, है ना। जैसे कि अब हमारी हर चीज में बड़ाई हो रही है कि कैसे हम लोगों ने कंट्रोल किया इस चीज को, लेकिन अब हमें चाहिए कि हम और ज्यादा इस चीज में अपने आप को बूस्ट करें। और बिल्कुल दोस्तों ये नहीं है कि जो वीडियो देख रहा है उसको ही बस इस चीज का शौक हो। आपने पूरे के पूरे अपने घर में, जो लोग ये वीडियो भी नहीं देखते, कई बार बच्चे नहीं देखते, लेकिन आपने उन लोगों को भी इस तरीके से इंस्पायर करना है, अपने काम में ना इन्वॉल्व करना है गार्डनिंग के, कि उनको भी शौक चढ़े, उनको भी एक एक पेड़ आप सौंप दो कि आपने ये लगाना है, आपने ये लगाना है। तो बहुत सारे दोस्तों, ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल ही आपको बाहर जाने की जरूरत है। हमारे घर में भी इतने पेड़ पौधे हैं जिनसे कि हम और भी प्लांट बना सकते हैं। और आसपास में भी दोस्तों ट्री होते हैं, उनके भी बीज झड़ झड़ के हम और भी नए नए ट्री बना सकते हैं उनसे। और कई बार दोस्तों ट्री के चारों तरफ ही इतना पक्का एरिया होता है, बेचारे बीज भी झड़ते हैं। पहले तो जैसे कच्चा एरिया होता था, नीचे गिर के दोबारा से और प्लांट निकल आते थे। लेकिन अब शायद हम लोग इतना कच्चा एरिया नहीं छोड़ते। लेकिन जैसे ही आपको किसी भी ट्री के बीज मिले, आपने उसको एकदम से मट्टी में लगाना है, उसको जमीन में लगाना है। और बिल्कुल दोस्तों अब बिल्कुल तैयारी पकड़ लो, चाहे आप जो भी काम कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप क्या काम कर रहे होगे, लेकिन दोस्तों प्रकृति पे ध्यान देना, प्रकृति के साथ रहना, और प्रकृति के साथ मेल जोल रख के ही आगे बढ़ तो पाएंगे हम। लेकिन जो शांति, सुकून और जो एक अब अच्छे वातावरण की हमें जरूरत है, कि मास्क लगाने तक की नौबत आ गई है, तो उससे बचने के लिए मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई ट्रीटमेंट होगा। पेड़ पौधों से क्या होगा दोस्तों, वातावरण भी शुद्ध होगा, किसी भी तरह के जो इन्फेक्शन वाले कीटाणु होते हैं वो अपने आप ही कांटेक्ट में आने से मर जाते हैं। और कुछ तो दोस्तों हमारे पेड़ पौधे ऐसे हैं, नीम हो गया, नीम के तो दोस्तों दूर दूर तक कांटेक्ट में भी जो एयर आती है ना, किसी भी तरह के इन्फेक्शन वाले कीटाणु से सारी की सारी हवा शुद्ध हो जाती है जब उसके पत्तों से टकरा के हवा गुजरती है ना। घर में हम छोटे छोटे प्लांट लगाते हैं, तुलसी हो गया, ये हो गया, तो ये पौधे भी दोस्तों घर के वातावरण को शुद्ध करते हैं। लेकिन जैसा कि ये तो हमने लगा ही रखे हैं छोटे छोटे प्लांट, लेकिन अब दोस्तों बड़े बड़े पेड़ लगा दो। अब छोटों पे मत जाओ, छोटों को तो हम देख लेंगे जो घर में है, लेकिन अब आपके आसपास जो भी कच्ची जमीन है जहां आप पेड़ पौधा लगा सकते हो, मतलब ऐसा आपको लगता है कि हाँ मैं पेड़ लगा दूंगा और इसको मैं देखूंगा भी, तो इस जगह दोस्तों पेड़ लगा दो बिल्कुल। अदरवाइज तो फिर ये समझ लो अभी ये हाल है ना मास्क लगाने वाला, आगे वाला टाइम कितना, मतलब ये समझ लो आप क्या हो जाएगा बस, है ना। तो सिर्फ यही चीज कंट्रोल कर सकती है हमें कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। और लोगों को भी जिनको शौक नहीं है उनको इनका शौक पैदा करने में मदद करें, ताकि वो भी इनका महत्व समझें और ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर। और क्या कह सकती हूँ बताऊं मैं।
तो मुझे ना बड़ा अजीब सा लगता है जब कोई इस तरह की मेरे साथ बात कर जाता है कि ये होता है, इनसे ये होता है, तो कुछ मेरा लगाव भी ज़्यादा ही है। और इस चैनल पे दोस्तों जो आप लोग वीडियो देख रहे हो उनका भी लगाव ऐसा ही है मेरे जैसा, है ना। तो बस दोस्तों अब ये छोटे छोटे प्लांट्स हमने लगा लिए, इनको तो हम लगाते ही रहेंगे। अब पेड़ों की तरफ बढ़ जाओ, बस अब ट्री ट्री लगाने हैं, चारों तरफ ट्री ट्री कर दो, इतना शुद्ध वातावरण कर दो अपने आसपास का, आसपास के माहौल का। और सब अगर लगाएंगे ना, अगर हम अपना आसपास का एरिया भी ले लेंगे ना, हर आदमी भी ले लेगा, तो भी देखो कितने पेड़ लग जाएंगे। और फिर उसका जिम्मा भी ले, ये नहीं कि कई बार मैं वीडियोस में देखती हूँ, मुझे हंसी भी आती है कि एक आदमी छोटा सा पेड़ लेके खड़ा हुआ है, उसके साथ 10-15 फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात होती है। अब ना तो उस आदमी को पता कि कहाँ ये पेड़ लग रहा है, कौन इसको देखेगा, मतलब एक फोटो खिंचवाने के जरिए से नहीं दोस्तों, एक लाइमलाइट में आने के जरिए से ही नहीं, एक खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कुछ काम ऐसे होते हैं दोस्तों बड़े सुकून के लिए होते हैं, चाहे वो कोई देखे ना देखे, उनसे अपने मन को ही शांति मिलती है। और दोस्तों काम वही फलते हैं जिनको कोई कोई देख ना रहा हो, सिर्फ वो परमात्मा देख रहा हो और आप देख रहे हो। तो बिना किसी को दिखाने के लिए, बिना किसी से ये सोचे हुए कि मुझे प्रशंसा मिलेगी, तो अगर इस तरह से आप काम करोगे, प्रकृति से जुड़ोगे, तो यकीन मानिए दोस्तों आपके घर का वातावरण ही नहीं अच्छा होगा, आपको वैसे ही बहुत सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी बहुत ज़्यादा। तो जब हम प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं, उस परमात्मा ने जिस चीज़ को बनाया है ना, उसके साथ अगर हम एक हो जाते हैं ना, तो यकीन मानिए कि पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है ना, वो हमें मिलनी शुरू हो जाती है। और फिर हमें किसी और की तारीफ की, किसी भी तरह की प्रशंसा की कोई ज़रूरत नहीं होती, अगर हम उसकी बनाई हुई चीज़ों के साथ एक हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो ईंट पत्थर हैं, ये हैं, इनके साथ तो चलो हम लगाव दिखाते हैं, हमारे रहन सहन का तरीका है। लेकिन दोस्तों जो चीज़ें परमात्मा ने खुद से बना रखी हैं, अगर हम उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं ना, तो यकीन मानिए आप जितने खुश हैं ना, उससे कई लाख गुना खुश हो जाएंगे। तो मैं भी यही करती रहती हूँ दोस्तों। और कई बार कई सारे पेड़ जो नीम के जो गिर जाते हैं ना, निम्बोली छोटे छोटे उग जाते हैं, मैं उनको भी पार्क में लगाती हूँ, जहाँ भी मुझे पास वाली जगह मिलती है लगाती हूँ, फिर उन्हें देखती भी रहती हूँ। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि जब भी आप कोई प्लांट लगाए, आपने देखना है उसको पानी की जरूरत है जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। और फिर तो दोस्तों वो इतनी गहरी जड़ें बना लेते हैं पेड़ अपने नीचे, फिर आपको पानी भी देने की जरूरत नहीं होती। बस एक बार शुरुआत में 1-2 साल तक आपने थोड़ा सा देखना है, उसको देखना क्या है, बताओ कुछ करना है हमने उसका, बस यही देखना है कि कोई जानवर उसको खराब ना करे, है ना। और उसमें पानी प्रॉपर जाए, और एक अच्छा सा उसके चारों तरफ से एरिया ऐसा बना दे कि पानी फैल के ना इधर उधर बिखरे, उस प्लांट के अंदर ही जाए, है ना। कई बार हम पौधा लगा देते हैं लेकिन हमें तरीका नहीं पता होता। तो बस यही उम्मीद है दोस्तों आप इस चीज को आगे बढ़ाओगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।